इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 68 डे 3। राम का नाम ही नहीं, राम का काम भी। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ को स्मरण करते हुए, उनकी प्रेम ऊर्जा को अपने अंतस में धारण करते हुए दैवीय स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। स्वयं के इस अध्ययन में परम पूज्य गुरुदेव हमें नाम जप तक ले आए। गुरुदेव ने कहा कि कुछ नहीं कर पा रहे हो तो लंबे संकल्प ले लो, बड़े संकल्प ले लो, ज्यादा समय के संकल्प ले लो, चलते फिरते भगवान के नाम लेने के संकल्प ले लो। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा, उतनी देर तुम फालतू का नहीं सोचोगे, उतनी देर तुम बेकार की चीज नहीं सोचोगे, कोई बेकार का सिनेमा नहीं देखोगे, और बार बार तुम्हारा इनडायरेक्ट चिंतन ईश्वर पर जाएगा। अब जब हमारा इनडायरेक्ट चिंतन उस परम सत्ता पर जाएगा तो उसके गुण भी आएंगे और साथ में अपने दोष भी दिखाई देंगे। हमें ये समझ में आएगा कि हम कैसे कैसे भटकते हैं, कौन कौन से विचार हैं जो हमें नाम जप या भगवान से दूर करते हैं। तो ये जो खाई है ये धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं और अब तुमको राम का काम भी करना है। तो राम का सबसे बड़ा काम क्या है? राम का सबसे बड़ा काम जो गुरुदेव ने हमें समझाया अभी तक, वो है आत्मनिर्माण, समाज की सबसे बड़ी सेवा। अपना दीपक आप बनो। तो उसी क्रम में गुरुदेव लिख रहे हैं, साथियों, आपके व्यक्तित्व के भीतर चेतना का जितना भी समावेश है उसी हिसाब से आप चमत्कार दिखा सकते हैं। तो अच्छा, ऐसा होता है? हाँ भैया, ऐसा ही होता है। वाल्मीकि राम का नाम लेने से ऋषि हो गए थे। क्या आप ऋषि होना चाहते हैं? क्या हम सब ऋषि जीवन जीना चाहते हैं? ये उत्तर हमको खुद को देना पड़ेगा। देखो, अगर ऋषि जीवन जीना चाहते हैं कि उत्तर पर अंदर भय आया, तो इस भय से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ऋषि जीवन जीना बहुत सरल है। ऋषि जीवन जीने का अर्थ ये नहीं है कि घर बार सब छूट जाएगा, कहीं हिमालयों पर कंदराओं पर जाकर रहना पड़ेगा। नहीं, परम पूज्य गुरुदेव ने गृहस्थ आश्रम जिया, एक ऋषि जीवन ही तो जिया। तो ऋषि जीवन जीने का अर्थ बहुत सरल है, प्रेम। ऋषि डिसिप्लिन और प्रेम की दिव्य ऊर्जा है। ऋषि जीवन मतलब एक प्रॉपर डिसिप्लिन। कौन सा डिसिप्लिन? वो जो हमारा इष्ट हमें दे। हर आत्मा के लिए अलग होगा डिसिप्लिन, हर आत्मा का यम नियम अलग हो सकता है। हम जिस गुरु के सानिध्य में चल रहे हैं उनका कहना मानना ही हमारा डिसिप्लिन है। और भावनाओं का परिष्कार और विचारणाओं का परिष्कार, तो ये तो हम जहां है वहां रहकर कर सकते हैं, और यही तो हम सब चाहते हैं। यही तो, तभी तो हम इस सबको सुन रहे हैं, इस सबको पढ़ रहे हैं। तो ऋषि जीवन इस नाम से बह नहीं करना। हम सबके भीतर वो ऋषि तत्व बाय डिफॉल्ट छुपा हुआ है। बस उसकी जागृति की बात है कि हम उसको जगाने की कोशिश करें, और वो जाग जाएगा तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। साहब, हम ऋषि होना चाहते हैं, उसी प्रकार होना चाहते हैं जिस प्रकार वाल्मीकि राम का नाम लेने से संत और ऋषि बन गए। तो आप एक बात बताइए कि क्या वो राम का नाम नहीं जपते थे? साहब, वो जपते थे। आप भी जपा करेंगे? हाँ, हम भी जप लेंगे गुरुजी, हम भी जप लेंगे। अच्छा, तो ये बताओ, नारद जी से राम नाम की दीक्षा लेने के बाद में क्या वाल्मीकि ने डकैतियां डाली थी? नहीं साहब, उन्होंने डकैती तो पूरी तरह छोड़ दी थी, नहीं डाली थी। तो उन्होंने क्या किया? वो जिस रास्ते पर पहले चलते आए थे उन्होंने वो रास्ता पूरी तरह त्याग दिया। फिर वो किस रास्ते पर चले? वो नारद जी के दिखाए रास्ते पर चले। नारद जी ने जो बातें बताई उनको फॉलो किया। तो चलना हो तो ऋषिकेश की तरफ और हरिद्वार की तरफ एक निगाह डालें, और फिर निगाह डालने से क्या आप गंतव्य पर पहुंच जाएंगे? यहीं बैठे बैठे सोच लो, ऋषिकेश ऋषिकेश ऋषिकेश, हरिद्वार हरिद्वार हरिद्वार, तो पहुंच गए क्या हरिद्वार? है ना? नहीं पहुंचे ना, ट्रेन का टिकट लेना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और एफर्ट डालना पड़ेगा। देह को लेकर जाना है तो पैकिंग भी करनी पड़ेगी, श्री भी खर्च करनी पड़ेगी, परिवार को भी समझाना पड़ेगा, है ना? तब कहीं जाके ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचेंगे। ऐसे सोचने मात्र से तो नहीं पहुंचेंगे। इतना तो अभी ध्यान नहीं घटित हुआ हमारा। अभी ध्यान तो उसी का घटित होगा जिसका नाम जब ठीक ठाक हो जाएगा। भाई अभी महर्षि पतंजलि ने भी कहा कि धारणा महत्वपूर्ण है और धारणा से सब कुछ हो जाता है। तो ये धारणा महत्वपूर्ण है कि रोज हम हरिद्वार आ गए गुरु के आश्रम में, और ये धारणा मैनिफेस्ट भी होगी। पर इस धारणा को, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए जो बीच में बाधा है, वो यही विकार तो बाधा है कि हमने दीक्षा तो ले ली राम नाम की, पर हम अपने पुराने ढर्रे को नहीं छोड़ेंगे। आम्रपाली ने अपना पुराना ढर्रा छोड़ा, वाल्मीकि जी ने अपना पुराना ढर्रा छोड़ा, पर हम गुस्सा करते आए थे, हम करेंगे। हम सामने वाले को गाली देते आए थे, तब भी दे रहे थे, आज भी देंगे। हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे, हम मान सम्मान के लिए लड़ाई करेंगे। उसने हमारा अपमान किया तो हम उसका 4 बार अपमान करेंगे। नहीं, ये सारी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, बिल्कुल पूरी तरह छोड़नी पड़ेंगी। हम पहले भी झूठे मक्कार थे, आज भी झूठे मक्कार बने रहेंगे। हम बिना पढ़े पास होने की इच्छा रखेंगे, कोई मैजिक हो जाए, नंबर आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दीक्षा ले ली, राम नाम की ले ली, गायत्री माता की ले ली, राधा नाम की ले ली, अरे सारे भगवान की दीक्षा ले लो, सब जगह ले लो, लेकिन शॉर्टकट कोई नहीं देगा। शॉर्टकट है ही नहीं इस यात्रा पर, कोई शॉर्टकट नहीं है। हमको करना पड़ेगा, और करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिसके माध्यम से, जिस गुरु के संरक्षण में यात्रा कर रहे हैं, उसके जीवन को बारीकी से देखना पड़ेगा।
अगर परम पूज्य गुरुदेव का जीवन और बारीकी से एक शिष्य की भांति देखना चाहते हैं तो चेतना शिखर की यात्रा को पढ़िए। चेतना शिखर की यात्रा 2 पार्ट्स में, बुक मोटी जरूर दिखेगी लेकिन भक्ति के रस में डूबी हुई है। हर पेज पर आकर अश्रु गिरेगा और हर बार ये समझ में आएगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने कितना कठिन जीवन जिया है, कितना दैवीय जीवन जिया है, और हम इसका थोड़ा सा, इसका 1% भी जी लें तो हमारा जीवन अपने आप खूबसूरत होने लगेगा गुरु के सानिध्य में। तो परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि भाई राम नाम का जप करना चाहते हैं तो राम के ढंग और तरीके से चलना पड़ेगा। अगर आपको वनवास दिया जाए तो आपको जाना पड़ेगा, आपको नियम कायदे मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, आपको पुरुषोत्तम बनना पड़ेगा। आप उनके नाम के गुणों को अख्तियार कर लीजिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो राम का नाम क्यों बदनाम करते हैं, क्यों चाहते हैं कि लोग कहें अरे वो तो इतना भगवान का नाम लेते हैं लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी लेकर फिरते हैं। तो अपना तो कर नहीं रहे, कुछ भगवान का नाम और खराब करे दे रहे हैं। एक्चुअली ना ये सत्य है कि जितने नास्तिक लोग हैं ना इस संसार में, वो नास्तिक पता क्यों बने? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे शब्द डबल कोट में है लेकिन किसी इंडिविजुअल एनर्जी के लिए नहीं है, पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देख लिया जो भगवान का नाम लेते हैं, खूब कर्मकांड करते हैं और इतना दिखावा सब कुछ है, पर अंतर मन में पाखंड भरा हुआ है बुरी तरह। और उसकी वजह से ये लोग जिन्होंने उनकी गलती, नास्तिकों की गलती ये हुई कि उन्होंने रिसर्च नहीं करी। ठीक है, उन्हें पढ़ना चाहिए था, जानना चाहिए था, पर इन लोगों को मात्र को देखकर उन्होंने मन में ये बैठा लिया कि ईश्वर का नाम लेने वाला अगर ऐसा होता है तो हमको इस ईश्वर को मानना ही नहीं, हमको इस ईश्वर को वैल्यू ही नहीं करना। इसलिए जो इस दिशा पर चल रहे हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। तो परम पूज्य गुरुदेव कंटिन्यू हमें कहाँ से बाहर निकाल रहे हैं? कर्मकांड की ऊर्जा से बाहर निकाल रहे हैं, कर्मकांड के तत्व दर्शन के साथ कर्मकांड करवाना चाहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कर्मकांड क्रिया ना बनकर रह जाए, एक कर्म बने। कौन सा कर्म? यज्ञ कर्म, दैवीय कर्म। कि अगर एक दिया भी जगाया ना तो दिया जगाते टाइम अश्रु गिर जाए, ऐसा दिया जगे कि अश्रु गिर जाए और सारी देव शक्तियां उस 5 मिनट में आकर वही इकट्ठी हो जाए। ऐसे जगाए, दिया भी जगाए। तो इतनी भावना हमारे भीतर परम पूज्य भरना चाहते हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं अपने मन को देख लो। तो चलो मन को देखते हैं, भीतर उतरते हैं। मन रूपी आईने को आज बिल्कुल गुरुदेव के सामने एकदम साफ साफ रख देंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास के जैसे, और मन को देखेंगे तो मन के अंदर जो भी कुछ दिखेगा उसे बिल्कुल निष्कपट ऊर्जा से, एकदम सच्चे मन से, निश्चल ऊर्जा से, निष्कासन भाव से अपने गुरु से कहते चलेंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं? नहीं साहब, हम तो अपना मन नहीं देखेंगे, हम अपनी मर्जी की करेंगे, हम अपनी मन मर्जी की करेंगे, पर अपने मन के भीतर जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह झांक कर नहीं देखेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं भाई रावण ने भी अपनी मन मर्जी की थी। रावण बहुत मालदार बन गया था, बहुत बेटे थे उसके पास, बहुत पोते थे, बहुत दौलत थी उसके पास, और अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आपको ये सब मिल जाएगा, आप इकट्ठी कर लीजिए। लेकिन उससे रास्ता, उससे हासिल क्या होगा, उससे प्राप्त क्या होगा, उससे आप पहुंचेंगे कहाँ? आप रावण की गति चाहते हैं तो वहां चले जाइए। रावण ने कम से कम दुश्मनी में लिया, राम का नाम लिया, पर गति तो रावण को क्या मिली हम जानते हैं। रावण इतना दिव्य ब्राह्मण, इतने सारे दिव्य गुण, रावण से ज्यादा गुण किसी में नहीं, लेकिन बात नहीं बन पाई रावण की। तो आप अगर रामचंद्र जी का नाम लेना चाहते हैं तो आप इसे विचार करके लीजिए। आप एक काम करो, आप रावण नाम का जप करना शुरू कर दो, राम को छोड़ दो। क्योंकि आप तो रावण जैसी वृत्तियां चाहते हो, आप पैसा चाहते हो, नाती पोते चाहते हो, रुपए चाहते हो, दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर रखना चाहते हो, आपके मन में इतने सारे दोष हैं, तो ये तो रावण के गुण हैं। तो इनको बढ़ा लो ना, फिर राम राम मत करो, रावण रावण कर लो। भाई अपने अपने ऑब्जेक्टिव को तो क्लियर करो। तो गुरुदेव कह रहे हैं मन में झांकने के लिए, क्या आप ईश्वर का नाम लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। एकदम हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज कब क्यों कैसे किस लिए करना चाहते हैं, और हमारा लक्ष्य अगर क्लियर है, हमारा ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर है तो उसको करने का लाभ होगा। गुरुदेव फिर आगे कहते हैं आप हमसे मंत्र मत पूछिए, क्योंकि हम आपको कोई भी मंत्र देंगे, हमारा मकसद मंत्र देकर आपके मन को बदलना है, आपके मन का त्राण करना है। लेकिन अगर आप हमसे मंत्र केवल मालदार होने के लिए मांग रहे हैं, दौलतमंद होने के लिए मांग रहे हैं, तो आप जाके रावण से मांग लीजिए। आप उन लोगों से मांगिए जिनके पास ये सब कुछ है। हमारे पास केवल प्रेम की दौलत है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो हम आपको ना रुपया दे सकते, ना पैसा दे सकते, ना मालदार बना सकते। हमारे पास, हम ये सब नहीं कर सकते। हमारे पास इतनी अकल नहीं है जो हम आपके इस काम में इसको खर्च करें। हम ये अकल नहीं कर सकते। ये इसके लिए आप उन्हीं लोगों के पास जाइए जिनके पास ये चीज है। अब गुरुदेव आगे कह रहे हैं अगर आपकी मर्जी यही है तो आप राम नाम के झमेले में बिल्कुल मत पड़ो। आपको जिस जगह जाना था आपने उसका टिकट लेना चाहिए था, आप गलत टिकट लेकर बैठ गए। आपको जाना तो श्रीलंका था, आप हरिद्वार गए। आपको कोलकाता जाना है तो आपने मुंबई का टिकट क्यों लिया? आप पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करो, अपना लक्ष्य क्लियर करो, उस हिसाब से इस यात्रा पर चलो। तो आज शांति से बैठकर अपने आप से पूछते हैं कि यार हम चाहते क्या है जीवन से, हम मैनिफेस्ट क्या करना चाहते हैं लाइफ से, क्या क्या ढूंढ रहे हैं हम।
बच्चा नहीं हुआ तो बच्चा चाहिए, नौकरी नहीं लगी तो नौकरी चाहिए, थोड़ा सा पैसा कम पड़ गया, मोबाइल पुराना हो गया, नया मोबाइल चाहिए, हर समय लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, गाड़ी का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, अभी 2 कमरों का घर है तो 4 का चाहिए, किराए का घर है तो अपना चाहिए, गोल्ड अकाउंट में कम पड़ा है वो चाहिए। अगर हमें यही सब चीजें चाहिए तो फिर हम गलत दिशा में है कहीं। पता है क्या, ये जो श्री है ना, ये जो जिस चीज में हम उलझे हैं, ये बाई प्रोडक्ट है अध्यात्म का। परम पूज्य गुरुदेव के पास कम है, सब कुछ उन्होंने भगवान के खेत में बो दिया। अपने माता पिता से इतना धन मिला, इतनी जायदाद मिली, इतना जमीन मिला कि जाने कितना आराम से पूरा जीवन कटता। उन्होंने एक एक सिंगल पैनी को भगवान के खेत में बो दिया और शांति कुंज जैसे महल में रहे, लेकिन उस महल से अटैच नहीं रहे कभी, कोई कोई फैसिलिटी यूज नहीं करी कभी, एकदम परिवारजक के जैसे एकदम दिव्य जीवन जी कर जिए। तो हम क्या करेंगे इन टेम्परेरी चीजों का, ये सब टेम्परेरी है। हमारे पास है तो केवल हमारे लिए नहीं होनी चाहिए, उसका बेस्टेस्ट सदुपयोग होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए देने का भाव, और हम उससे अटैच ना रहें, और नहीं है तो उसके लिए त्राही त्राही ना करें। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम श्री की शक्ति को अर्जित ना करें, अपने लिए अर्जित ना करें। अगर हमारे पास प्रतिभा है तो उसको भगवान के खेत में बो देते हैं, और जो भी कुछ आएगा उसे भगवान के खेत में वापस लगाते चले जाएंगे। अगर श्री की शक्ति पर फिर से रावण का अधिकार हो गया तो अंधकार ही फैलेगा। तो श्री की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुरुदेव हमें उस एनर्जी की तरफ ले जा रहे हैं कि पहले हम ये जान लें कि हम चाहते क्या है। आप जितना ज्यादा पैसा चाहेंगे उतनी ज्यादा परेशानियां भी पैदा होंगी। गुरुदेव अपने शब्दों में ही लिख रहे हैं कि आपको पैसा तो बहुत मिल जाएगा, पर पैसे के साथ इतनी परेशानियां आएंगी, इतनी परेशानियां आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि हमें पैसे का सदुपयोग करना नहीं आता। पैसा हमें लोभी बना देता है, लालची बना देता है, अहंकारी बना देता है। और वही पैसा जब श्री भाव में आकर स्थित होता है तो वो मुझे मेरा लगता ही नहीं है। आप सोचिए कि हमारे पास जो अकाउंट्स हैं, जितने भी हमारे अकाउंट हैं, हम ये मान लें कि अकाउंट हमारे है ही नहीं, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के या हमारे गुरु के अकाउंट है, और उनके अकाउंट में जो भी आ रहा है वो उनका है, और हम उनके अकाउंट से अपने खर्चे के लिए उनसे पैसा मांग रहे हैं। जब भी एटीएम से पैसा निकालें, गुरुदेव माँ का स्मरण करके कहें आपका अकाउंट है, रोजी रोटी चलानी है तो निकाल लें क्या। और फिर जब माता पिता पैसा देते हैं तो बच्चा सोच के खर्च करता है ना, नहीं तो माता पिता को हिसाब भी तो देना पड़ेगा। बेहिसाब खर्च करेंगे, गलत जगह खर्च करेंगे, नीड और ग्रीड का अंतर नहीं समझेंगे, रिक्वायरमेंट और लग्जरी का डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे, तो क्या मुंह दिखाएंगे दोबारा जब एटीएम पे जाएंगे। वो गुरुजी निकाले थे 4 दिन पहले, वो तो खर्च हो गए। तो बेटे कहाँ खर्च हुए? गुरुजी शॉपिंग कराए, सिनेमा देखा है, गोल्ड खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, बच्चा ये डिमांड कर रहा था उसको ये दिला दिया। तो गुरु जी कहेंगे भाई क्यों दिलाया, जरूरत थी, क्यों खरीदा, भीतर झांक कर देखा, अपने मन के अंदर देखा, रिक्वायरमेंट और लग्जरी का फर्क समझा। तो जब दोबारा जाएंगे तो माता पिता दे तो देंगे, पर माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी? आप अपने बच्चे को दे के देख लो 10,000 और वो उड़ा के आ जाए बेकार की चीजों में, और फिर आपसे दोबारा मांगने आए, तो आप दे तो दोगे, बच्चे की जरूरत है तो क्या करें, बच्चे के साथ तो खड़ा रहना पड़ेगा। पर कितनी बार दोगे? क्या एक समय ऐसा नहीं आएगा जब कहोगे कि बेटा थोड़ा सोच समझ के खर्च करो, कुछ गलत चल रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या समझाएंगे नहीं एज अ पेरेंट? तो अगर हम अपने अकाउंट, जिन्हें हम अपना अकाउंट कहते हैं, जिनमें हमारी रोजी रोटी आती है, हमारी आय आती है, उसे ईश्वर का अकाउंट मानकर जीने लगे, तो हर बारी जब उस अकाउंट से पैसे निकालेंगे तो हर बार ये सोच के निकालेंगे कि माता पिता से लेकर आए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ इस श्री को भगवान के खेत में ही लगाना है। और हम खुद भगवान का ही बीज है, तो अपने ऊपर भी कुछ खर्च हो रहा है तो वो मेरे ऊपर नहीं हो रहा, वो भी गुरु कर रहे हैं। ये देह गुरु की दीवी है, इस देह का रोटी कपड़ा मकान गुरु के लिए इस देह को रखने के लिए आवश्यक है। लेकिन जब कोई देह गुरु को समर्पित हो गई तो वो अपने आप मिनिमलिस्ट हो जाती है, बहुत सारा इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। और कोई इच्छा है तो जैसे हम अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं, ठीक है, तो भगवान भी उस इच्छा को पूरी करते हैं या ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसे दैवीय इच्छा बना देते हैं। लेकिन इस यात्रा को करके देखिए तो समझ में आएगा, ये अनुभव अनुभूति की यात्रा है और बड़े आनंद वाली यात्रा है। तो चलिए, जय श्री राम करते हैं, राम का नाम लेते हैं, और राम का काम जो राम करा ले वो ठीक। हमारे तो गुरु ही परम श्री राम शर्मा आचार्य हैं, तो वो ही राम हो गए हमारे लिए। तो बस इसी के साथ इस स्वाध्याय को ईश्वर के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। समूह की शक्ति को नमन प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इन वीडियोस को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंटेंट को जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचा दीजिए, ताकि दिव्य विश्व वसुंधरा जागृत हो सके, ऋषियों की और संतों की लेखनी सभी के अंतःकरण बदल सके। जय हिंद, जय भारत।